अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक विद ओटी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। सबसे पहले एक नजर उन अहम इश्यूज पर जिनको हम आज के प्रोग्राम में क्रॉस चेक करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुत्तहदा अरब अमारात में मुलाजमत और अकामे के मामले पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं छुपाया। अगर इलेक्शन कमीशन में अकामा जमा करवाया गया तो नवाज शरीफ को इलेक्शन कैसे लड़ने दिया गया? पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा ने एतराज उठा दिया। पनामा मुकदमे का फैसला महफूज होने के बाद सियासी तोपों का रुख इमरान खान की जानिब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इमरान खान पर मनी ट्रेल के मामले पर जवाबी गोलाबारी शुरू कर दी। और फराइज की अदायगी से रोका जा रहा है। मातहतों को छुट्टी देने का इख्तियार भी ले लिया गया। आईजी सिंध अलादीनो ख्वाजा का वजीर आला मुराद अली शाह को शिकवों भरा खत। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की यूएई में मुलाजमत के हवाले से जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से तहरीरी जवाब में कहा गया है कि वो GIT के उस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं कि उन्होंने यूएई की मुलाजमत छुपाई। और जवाब में कहा गया है उनकी जानिब से कि कागजाती नामजदगी जमा कराते वक्त अकामे और मुलाजमत को पासपोर्ट की कॉपी में जाहिर किया गया था। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा, जो कि एक माहिर कानूनदान भी हैं, उन्होंने इस पर जवाब दिया कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने कहा कि अगर मुलाजमत का अकामा मौजूद होता तो इलेक्शन कमीशन मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही क्यों देता, और वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पनामा मुकदमे का आने वाला फैसला मुस्लिम लीग नून के लिए कानूनी और सियासी महाजराई पर नए चैलेंजेस भी लाने वाला है, या फिर ऐसा फैसला भी मुतवक्की हो सकता है कि दोनों जानिब से ही मिठाइयां बांटी जा रही हैं? इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद तजियाकार हैं रऊफ हसन, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे अवैस सोहीद साहब भी। लेकिन सबसे पहले हम अपने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से बात कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर साजिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से आज अकामे के मामले पर जवाब जमा करवाया गया है। क्या इस जवाब को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया है? जी बिल्कुल। देखें कामरान, आज जो ख्वाजा हारिस का जो जवाब था ये सुप्रीम कोर्ट से इजाजत के बाद ही जमा करवाया गया है। जिस दिन इस केस की समाअत चल रही थी और बिल्कुल आखिर में ख्वाजा हारिस रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अदालत से इजाजत तलब की थी कि कुछ ऐसी दस्तावेजात हैं जो मैं जमा करवाना चाहता हूं, जिस पर अदालत ने उन्हें इजाजत दी। उनको कहा कि आप वो दस्तावेजात जमा करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि जो इसहाक डार के वकील थे उन्हें भी इजाजत दी थी कि अगर कोई दस्तावेजात हैं तो आप वो तहरीरी शक्ल में दे दें, क्योंकि हम आज इस केस को फैसला महफूज करने जा रहे हैं और इस जो आपकी दस्तावेजात होंगी हम इसको देख के उसके बाद जो फैसला होगा वो तहरीर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सजाद, आपने हमें अपडेट किया। रऊफ साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आज निसार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक्सपेक्ट की जा रही थी और वो मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले भी 2 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया था। तो आप क्या समझते हैं कि मामला तय पा गए हैं या अभी तक मुज़ाकरात और पीछे पसे पर्दा अभी तक मामलात का सिलसिला जारी है? मेरा ख्याल है मामला तय तो नहीं हुए अभी तक, लेकिन ये है कि कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, और शायद चौधरी निसार साहब भी इसमें इंटरेस्टेड हों कि जी किसी स्टेज के ऊपर कोई रेकन्सिलिएशन हो जाए। 8, 9, 10 महीने रह गए हैं हुकूमत के। पार्टी जो इतनी मीडिया में खबरें चल रही हैं, पार्टी कभी छोड़ने का सोच भी सकते हैं चौधरी निसार, खास तौर पर इस वक्त जो अभी इतना क्रूशल है मुस्लिम लीग नून पे, शरीफ खानदान पे इतनी बड़ी रफाकत है, 3 दहाइयों से ज़्यादा की रफाकत है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इस वक्त वज़ीर दाखिला अपने एक तो अपने मनसब से साइड पर हो जाएं, दूसरा मुस्लिम लीग नून भी छोड़ दें? नहीं, देखिए मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं इनमें बिल्कुल डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा। बिल्कुल कल वैसे सर हमारे तजियाकार कह रहे थे मुस्लिम लीग नून है तो मियां साहब हैं, तो नून लीग है तो मियां साहब है। कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन आप पार्टी के मेंबर रहने के बावजूद आप पार्टी के लीडर के साथ टोटली एग्री ना कर सकते हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। और चौधरी निसार साहब का ये क्राइसिस रहा है, वो एक ज़्यादा साफ गोई में बिलीव करते हैं, रिलेटिवली ज़्यादा साफ गोई में बिलीव करते हैं। और मेरा ख्याल है बसा औकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनके इख्तलाफात हुए हैं, और आपने पास में भी देखा होगा एक दफ़ा वो वर्चुअली 2 महीने के लिए गायब हो गए थे, उसके बात करते। तो ये रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी को छोड़ेंगे इस वक्त, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें और वो इस वक्त हुकूमत को रिप्रेजेंट, चूँकि देखा आपने पिछले वर्चुअली हर मिनिस्टर जो है, जो भी एनीबडी इन द पार्टी, उसने आके नवाज शरीफ
को डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन चौधरी निसार साहब ने कोई ऐसा उनके साथ आप कोई ऐसा काम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को एक लेवल तक डिस्टेंस किया हुआ है और जो पार्टी लीडरशिप के जो उनके साथ मसाइल है वो इसी चीज से एमिनेट करते हैं कि आप पार्टी लीडरशिप को डिफेंड नहीं कर रहे। उनकी कंटेंशन ये है जी कि मैं पार्टी लीडरशिप को डिफेंड इसलिए नहीं कर रहा कि उनकी पार्टी लीडरशिप गलतियां कर रही है। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है ये गलतियां का, जो उस जिस मीटिंग में भी जाए उन्होंने कहा जी कि आपको गलत एडवाइस दी जा रही है और आप मेरी बात नहीं सुनते और आपको चाहिए कि आप इंस्टीट्यूशंस को अटैक ना करें, आप अपना जो केस है वो मेरिट के ऊपर लड़े। अब प्रॉब्लम यह है कि वो ये नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब सब केस जो है मेरिट के ऊपर अगर वो लड़ेंगे तो वो केस है ही नहीं है, उसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस है, इतने झोल है उसमें कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, जैसा कि आप सब लोगों ने देख लिया है जो भी हुआ है एक हफ्ते में, जो पहले GIT की रिपोर्ट में जो आपने पढ़ा और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 6 दिन हियरिंग्स होती रही, 5 दिन हियरिंग्स होती रही, उसमें सारा कुछ खुल के सामने आ गया। और अभी तक आज तक ये जो उन्होंने जो आप जिक्र कर रहे थे जिसके बारे में आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी कहा है, उसमें भी इनके झोल है। इन्होंने कहा जी कि 2013 के जो पेपर्स हैं उसमें मैंने इकामा जो है उसका मेरे पासपोर्ट में वो लगा हुआ था वहां, ठीक है ना, लेकिन उसका मेंशन जो कॉलम में वो नहीं किया। अच्छा, उसके ऊपर जो लीगल सर वो कहते हैं कॉलम ही नहीं है वैसे सर, मेरे साथ ओटी साहब ने भी ज्वाइन किया, कॉलम है जी, वो भी है मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं मैं दिखा देता हूं, बिल्कुल कॉलम मौजूद है, बिल्कुल कॉलम मौजूद है। नंबर एक बात, नंबर दो बात है कि दूसरी बात, एक तो उन्होंने कही है कि जी इसका लीगली उनको डिबार हो जाना चाहिए था, दूसरा एक है जी कि इलेक्शन कमीशन में हर साल आपको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ती है और ऑलरेडी उन स्टेटमेंट्स की कॉपीज आ गई है, मेरे पास मौजूद है, उसमें कोई जिक्र नहीं है इकामा का। ठीक है, ओटी साहब ने हमें ज्वाइन किया, वैसे तो साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। सर चौधार के हवाले से कल भी हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, तो आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मुलतवी कर दी है, तो पसे पर्दा आपके पास क्या खबरें, क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि पसे पर्दा और पस मंजर में क्या बात, ये मामला बहुत गंभीर है, सारी बात है नॉन लीग का जो मामला है और उसके तो तनाज़ात की जाहिर बात है कि नाराजगी जो जिन्होंने बरबला इजहार किया पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि हमारा तो यही व्यू था और है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा मुझे शॉक होगा अगर वो अपना पार्टी के साथ वो अलहदगी का ऐलान करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। और ये जो मीडिया चैनल के ऊपर जो पहले चल रहा वो सर तो आज ही क्यों सर, ठीक है वो आज सर तो आज ही वो ऐलान कर देते, अगर ऐसी कोई बात थी तो मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है ना, खिचड़ी पक रही है। जी आप कुछ कहना बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा था, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं देना और इस तरह की कोई बात है तो वो सामने आए, मीडिया के सामने आए और इस बात के खिलाफ बात करें कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो सामने कह दें। मुलतवी करने की क्या मंतक समझ आती है? इतना मामला आसान नहीं है ना, जो इस तरह आप सवाल पूछ रहे हैं कामरान कि मैं आपको वो आएंगे वो तरतीब करने या तस्दीक करने, बात सीधी ये है कि डायनेमिक्स होती है हर ओटी साहब से हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, जो आवाज़ है उसमें कोई मसला आ रहा है। सर आपके पास आना चाहूँगा रऊफ साहब। सर आज लाहौर में वज़ीर आला शहबाज शरीफ के हक़ में बैनर्स भी आवेज़ा किए जो बाद में हटा दिए गए, तो आप क्या समझते हैं कि अंदरूने खाना नून लीग के अंदर भी कोई कशमकश जारी है पार्टी क़यादत के हवाले से, लाइक बैनर सामने आना वज़ीर आला शहबाज शरीफ के हक़ में और फिर हटाए जाना, तो कुछ चल रहा है अंदर भी? देखिए, नवाज शरीफ को 3 चैलेंजेस का सामना है, 3 सेपरेट फ्रंट्स के ऊपर इनको चैलेंजेस का सामना। एक तो इनको लीगल फ्रंट के ऊपर चैलेंज का सामना है जो अब मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इनको अपने पार्टी फ्रंट के ऊपर चैलेंज का सामना है जिसकी एक मैनिफेस्टेशन चौधरी निसार साहब हैं जो हमने डिस्कस किया है आपके लास्ट सेगमेंट में। और तीसरा इनको फैमिली फ्रंट के ऊपर वो इनको एक चैलेंज का सामना है और ये बात नहीं करना चाहते लेकिन ये मौजूद है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर इसमें आगाही रखता हूँ कि इनको पार्टी फ्रंट के ऊपर, और ख़ासकर ये प्रॉब्लम उस वक्त से ज़्यादा एक्सेंचुएट हुआ है पिछले 2, 2.5, 3 सालों में जब से नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को अपने सक्सेसर के तौर के ऊपर ग्रूम करके और उसको मार्केट करने की कोशिश की है। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब की फैमिली है, देखिए शहबाज और नवाज साहब के जो ताल्लुकात आपस में होंगे मेरा ख्याल उसमें बहुत एक लेवल ऑफ इफेक्शन हो सकता है, सारा कुछ है, और उनको पता है कि जो पोलिटिकल पावर है वो नवाज शरीफ की ज़ात में बेस्ड है, वो शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं है। तो इसी तरह से ये सारे साल गुजर गए हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है ना, आई कैन से विद अथॉरिटी कि वो इस चीज़ को कबूल नहीं करना चाहते और वो मेरा ख्याल कबूल नहीं करेंगे। तो अगर ये बियॉन्ड गोइंग इनटू द सेकंड जनरेशन ये मसला जो है, अगर ये मरियम नवाज साहिबा को इन स्पाइट ऑफ व्हाट हैपेंस टू हर एट द एंड ऑफ दिस केस अगर वो
फिर भी एलिजिबल रहती हैं और उसको प्रमोट करते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनका पार्टी के फ्रंट के ऊपर भी जो एक चैलेंज है वो बढ़ सकता है। तो ये 3 बेसिकली चैलेंजेस हैं, और ये जो बैनर्स का आना जो है वो शायद इस चीज़ की ओके, ओटी साहब ने एक बार फिर से ज्वाइन किया। ओटी साहब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा, हमने बैनर्स की बात भी की थी, वजीर आला शहबाज शरीफ के हक में भी बैनर्स आज आवेजा किए गए लाहौर में, जो बाद में उतार लिए गए। तो अंदरूनी तौर पे भी इस वक्त टूट फूट का शिकार दिखाई देती है शरीफ फैमिली की बात कर रहा हूँ। नहीं कामरान, इस तरह ना आसान बात है कि बैनर से जो है वो तलफात पार्टी की स्प्लिट या खानदान के अंदर डिफरेंसेस जो है उससे बात वाजे हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पहले तो चौधरी निसार साहब की बात कर लीजिए 1 मिनट के अंदर। चौधरी निसार साहब के इख्तलाफात की, चौधरी साहब जो है वो 3 दहाइयों से ज्यादा नवाज शरीफ साहब की रफाकत रही है, और वो एक लम्हे में खत्म नहीं होने वाली। डिफरेंसेस हैं कि पार्टी ने किस तरीके से इस मुकदमे को अदालत में या सियासी तौर पे लड़ा है, एक बात। दूसरी बात ये कि पार्लिमानी कमेटी में जो बरमला इजहार किया था चौधरी निसार साहब से, उसने कहीं ना कहीं नाराजगी कर दी है नवाज शरीफ साहब और उनके जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, जो इस वक्त एक वजीर हैं और एक साबिक वफाकी वजीर हैं। वो 2-3 लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने चौधरी निसार साहब के लिए कहा कि चौधरी निसार साहब की मिनिस्ट्री के अंडर FIA ने होते हुए SCCP के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे इसारदार साहब और आप पे काफी इल्जामात जो हैं वो या उंगलियां जो है इशारे उठ रहे हैं एजाजी साहब की अरेस्ट के बाद से और टेम्परी की बात से। एक तो ये अंदर की बात है। दूसरी बात ये कि पिछले महीने 2 महीने से जो मामला जो संगीनी इख्तियार किया था GID की तश्कील के बाद, आपने देखा उस वक्त भी सारदार साहब नवाज शरीफ साहब को कौन ड्राइव करके ला रहा था, वो चौधरी निसार साहब करके आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, लेकिन वो टीवी में दिखाई नहीं दिया जी। जो इख्तलाफात जो बात थी वो ये है कि उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा या उनसे सलाह मशवरे नहीं हो रहे, तो दिल दुखा हुआ है चौधरी निसार साहब का, जो हमारी इत्तलात है। और चौधरी निसार साहब का दिल इतना दुखा हुआ है, वो कहते हैं कि इस पूरे साल के अंदर जो है जो बड़ी मुशावरत इस मुकदमे को लेके थी, उसके अंदर ये गलतियां थी और उसके अंदर मुझसे मुशावरत नहीं की गई, तो दिल दुखने की बात है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि पस मंजर में कोशिशें हो रही हैं उनको बनाने की, लेकिन वो जब भी मीडिया के सामने आएंगे, वो ये मैं नहीं समझता, आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि अगर वो अलहदगी का ऐलान करें। मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वो मिनिस्ट्री से स्टेप डाउन करने की बात करेंगे कि अगर मुझसे कोई भी समझता है कि यहाँ पर कोई मुश्किलात हैं या कुछ है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये समझिए कि इस वक्त जो सबसे टॉप कंटेंडर हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो वजीर आजम के अगर नाअहलियत नाअहल करार देते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस सूरत में जाहिर बात है कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब वजीर आजम बनते हैं तो उस पे काफी एतराज भी होगा, काफी खफगी भी होगी निसार साहब को, चौधरी निसार साहब। और फिर मैं समझता हूँ कि अगर वो हो गए तो चौधरी निसार साहब जो है वो गोशा नशीनी में चले जाएंगे, सियासी गोशा नशीनी में होगा और PMLN के अंदर रहते हुए काफी कॉर्नर हो जाएंगे अगर ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन ये इफ और बट की बात है, और ये पार्टी के विद इन पार्टी जो एक स्ट्रगल होती है, एक प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी ज्यादा झलक नजर आती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है वो एक तितर बितर हो जाएगी PMLN और चौधरी निसार साहब जो है किसी एक ग्रुप को जो है। सर सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है सर, इसी हवाले से या फ्रंट पे करेंगे। सर सेगमेंट टाइम खत्म हो रहा है, मैं रऊफ हसन साहब से भी इसी हवाले से कमेंट चाहूँगा। सर अगर ख्वाजा आसिफ साहब अगर आ जाते हैं वज़ीर आज़म, तो आपको लगता है कि आप एग्री करेंगे ओटी साहब के तज्ज़िये से कि निसार साहब इस पर खुश नहीं होंगे? नहीं, डेफिनेटली खुश नहीं होंगे, डेफिनेटली। और लेकिन मैंने जैसा कि मैंने भी पहले ये कहा था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो अपना ओहदा जो है मिनिस्टर का ओहदा जो है उससे वो किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सियासी किनारा कशी में जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है अभी कुछ उनके 1-2 टर्म्स मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने वक्त दिया, और ओटी साहब आपने वक्त दिया, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ इमरान खान के हवाले से भी बात करेंगे, उनकी मनी ट्रेल की बात भी हो रही है। इस ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
तासुर दिया जा रहा है कि जनाब इमरान खान और हमारा एक ही केस है। मैं पैसा बाहर कमाया, मैं वो पैसे को पाकिस्तान लाया और मैंने ये खरीदा। लोगों के सामने चीजें वाजे करना चाहता हूँ, अपने आप को पेश करना चाहता हूँ लोगों के सामने। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ पैनामा मुकदमे का फैसला महफूज होने के बाद तोपों का रुख अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब हो गया है। इमरान खान के खिलाफ भी ऑफशोर कंपनी और पार्टी के लिए बैरूनी फंडिंग के इस्तेमाल के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। अदालत में इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ मनी ट्रेल के हवाले से जवाब जमा करवाया गया, जिसमें उनके काउंटी क्रिकेट करियर और मुलाजमत के हवाले से दस्तावेजात दस्तयाब ना होने का एतराफ़ किया गया था, जिसके बाद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता रोज़ ही तहरीक इंसाफ पर जवाबी गोलाबारी का आगाज कर दिया। ख्वाजा आसिफ मैदान में आए और कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी सफाई दे दी है, अब इमरान खान की तलाशी की बारी है। और उसके बाद ट्विटर पैगाम भी सामने आया वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज का, जिसमें उनका कहना था कि साजिश करने वालों के अपने अयूब सामने आ गए हैं। आज इमरान खान खुद मीडिया के सामने आए और बयान दिया कि मैंने पैसा बाहर कमाया और इस पैसे को मुल्क में लाया, जिसकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं, जबकि हुक्मरानों ने टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान को भी ऑफशोर कंपनी के मुकदमात में उन्हीं मुश्किलात का सामना है जिनका शरीफ फैमिली को करना पड़ा था, और दूसरा सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ मुकदमा भी नाअहली की जानिब जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं और पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर भी हैं मियां महमूद रशीद। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके वक्त का। सर, गुज़श्ता रोज इमरान खान की जानिब से जो मनी ट्रेल अदालत में जमा करवाई गई, इसमें इंग्लिश काउंटी का रिकॉर्ड शामिल है और ना ही उनकी मुलाजमत के हवाले से रिकॉर्ड दिया गया है, तो क्या पीटीआई एतराफ़ कर रही है कि उन्होंने नामुकम्मल मनी ट्रेल दिया है इमरान खान ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान ने जो कुछ उनके पास था वो वहाँ पर सबमिट कर दिया। अब वहाँ पर काउंटी क्रिकेट खेलने वालों उन्होंने ये कहा कि 20 साल से पुराना रिकॉर्ड हम अपने पास नहीं रखते, लेकिन हम एक दूसरी कोशिश भी कर रहे हैं कि उस ज़माने में अगर वहाँ से हमें ये रिकॉर्ड नहीं मिलता तो टैक्स डिडक्शन का कोई रिकॉर्ड वहाँ मिल जाए, क्योंकि जो भी इनकम वहाँ होती थी इमरान खान को उस पर टैक्स भी कटता था। उसके लिए हम कोशा हैं, वो हमें जल्दी उसके डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि आप इमरान खान के केस को का मुवाजना आप करें मियाँ नवाज शरीफ के साथ। इमरान खान कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, कभी कोई मरकजी वजीर, वजीर आजम, वजीर आला, कोई पब्लिक ऑफिस उनके पास नहीं रहा। जबकि मियाँ नवाज शरीफ का बिल्कुल अलग से नए सिरे से एक दूसरा केस है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और अरबों रुपए की लूट मार और करप्शन के पैसे हैं, जिसका जवाब जो है, जिसका इंकशाफ पनामा में हुआ और जिसका जवाब पाकिस्तानी कौम ने मांगा और जिसको पीटीआई ने और इमरान खान ने भरपूर तरीके से उसका फॉलोअप किया। आज उस जुर्म में जो हुक्मरान ख़ानदान है वो बैठकर ये कहता है और पूरा प्लान करके इमरान खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के जो हाथ साफ हैं, उन्होंने कभी कोई लूट मार नहीं की, कभी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, अपना बैरून मुल्क से अपार्टमेंट बेच के एक कानूनी तरीके से वो पैसे इस मुल्क के अंदर लेके आए और उससे बनी गाला का घर खरीदा। लेकिन सर आप जो बात कर रहे हैं कि इन दोनों केसेस को मिलाया नहीं जा सकता, सर अब सवाल ये उठता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी और एक हुक्मरान में फ़र्क होना चाहिए। क्या हुक्मरान पे भी वही कानून लागू नहीं होता जो आम आदमी पे होता है? अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान पब्लिक किसी भी ओहदे पे फाइज नहीं थे, लेकिन क्या अगर वो आम आदमी भी थे तो हुक्मरान पे जो कानून लागू होता है वही एक आम आदमी पे भी लागू नहीं होता? बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन जो पब्लिक मनी की लूट मार है उसमें और बाहर से जो रकम कमा के अंदर भेजी है मुल्क के अंदर, उसमें ये फर्क होना चाहिए और ये फर्क है और कौन समझ रही है ये फर्क है। और अब अदालत अगर इसके ऊपर सर अगर बैरूनी फंडिंग होती है, सर बैरूनी फंडिंग की यहाँ पे बात आ रही है, जवाब हम देंगे। सर वो बैरूनी फंडिंग की बात भी आ रही है, मनी ट्रेल की बात भी आ रही है, दूसरी बैरूनी फंडिंग की बात भी आ रही है, तो बैरूनी फंडिंग कोई भी करे, किसी को भी करे, उसका बताने की जरूरत किसी को भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि बैरूनी फंडिंग में कभी कोई चीज़ हमने इस तरह से छुपाई है। हमारी पार्टी का बाकायदा ऑडिट होता है, हमारे वकला उस बैरूनी फंडिंग का जवाब दे रहे हैं और इसमें कोई इस तरह की जो है एम्बेजलमेंट या इरेगुलरिटीज़ वो नहीं है
कोर्ट के अंदर वो केस है और उसका हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये जो हुक्मरान तबका जो बैरूनी फंडिंग लेता है, वो करोड़ों अरबों रुपया वो पार्टी फंड के ज़िम्मन में, उसका कभी किसी ने जिक्र किया है? ये तो इमरान खान को इन्होंने मजा चखाने के लिए बाकायदा प्लान करके इन केसेस को टेकअप किया है और उसके ऊपर पूरे सरकारी वसाइल लगा के पूरी तरीके के साथ उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने कभी इस तरह का कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हम इंशाल्लाह अदालतों के अंदर सुरखरू होंगे। हमारी जो वकला की टीम है वो इसको फेस कर रही है और हालात पूरी कौम के सामने हैं। एक तरफ इमरान खान का पूरा माजी वो भी कौम के सामने है कि इमरान खान ने इक़्तिदार में ना होते हुए भी इस मुल्क और कौम के लिए बड़े बड़े काम किए हैं जिससे यहाँ के लाखों लोग जो हैं वो इस्तिफादा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हुक्मरान हैं जिन्होंने लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटा है और इस लूट मार के पैसे से इनके बच्चे और इनके पोते और पोतियां वो बैरून मुल्क अपनी एम्पायर्स खड़ी कर रहे हैं और वहां पर अयाशियां कर रहे हैं। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फैसला अदालतें भी करेंगी और फैसला पाकिस्तान के अवाम भी करेंगे। सर आपने कहा कि 20 साल पुराना रिकॉर्ड लाना मुश्किल है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून भी तो यही कहती है ना कि 40 साल पुराना रिकॉर्ड है तो वो लाना मुश्किल है। तो आप भी क्या वही सेम मौकिफ दोहरा नहीं रहे? बिल्कुल भी हम ये नहीं कह रहे लाना मुश्किल है। हम कह रहे हैं कि उन्होंने जहां से इमरान खान वो सैलरी ड्रा करते थे उन्होंने तहरीरी तौर पर लिखा है कि 20 साल के बाद हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो चीजें वहां पे जमा की जा रही हैं, की जा सकती हैं। मुश्ताक मोहम्मद उसके बाद वहां पर क्रिकेट खेलते थे, उनको एनुअल कितने मिलते थे और उसी हिसाब से इमरान खान टॉप क्रिकेटर थे उस वक्त दुनिया के अंदर, ऑलराउंडर के तौर पर माने भी जाते थे और खेलते भी थे। तो ये उनकी मनी की असेसमेंट जो है ना वो हो सकती है और हो रही है। सही। लेकिन सर अब तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि इमरान खान का फ्लैट 50 लाख का है और शरीफ फैमिली के फ्लैट जो हैं वो करोड़ों पाउंड्स के हैं। तो क्या अब ये छोटी करप्शन और बड़ी करप्शन की बात की जा रही है, दामन साफ वाली बात कोई नहीं कर रहा है? सर यार फिर आप बात कर रहे हैं, करप्शन की बात की जा रही है। इमरान खान ने यहाँ से लूट कर पैसे बाहर लगाए थे। सर आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि छोटी करप्शन और बड़ी करप्शन? मुझे ये बता दें, नहीं इमरान खान ने कहां करप्शन की है? सर नून लीग भी यही कहती है कि आप बात कर रहे हैं कि करप्शन के पैसे वो छोटी करप्शन है वो बड़ी करप्शन है। वो अगर अपनी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो अदालत फैसला करे। लेकिन आपका ये कहना कि ये छोटी सी करप्शन है वो बहुत बड़ी करप्शन है, इमरान खान कहां से करप्शन करके लेके गया पैसा? मुझे इसका आप जवाब दे दीजिए। सर सेम मौकिफ नून लीग का भी है। नून लीग भी यही कहती है, आप बताएं हमने कौन से आपको ये बात टिल्ट तो नहीं देना चाहिए कि इमरान खान ने छोटी करप्शन की है और उन्होंने बड़ी करप्शन की है। आपको बात करने से पहले सोचना चाहिए। सर सबसे पहली बात, ये मेरा मौकिफ नहीं है, ये नून लीग का मौकिफ है। वो ये कह रहे हैं कि ये छोटी करप्शन बड़ी नून लीग का होगा। आप अपने मुंह में ये बात डाल के कर रहे हैं कि वो छोटी करप्शन है। मैं जब कह रहा हूं करप्शन किसको कहते हैं, आप जरा करप्शन की डेफिनेशन करें फिर मैं आपसे बात करता हूं। सर आप जो बात करें बिल्कुल ठीक। सर आप भी तो करप्शन की बात करें ना, आप नून लीग पे करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, वो इसी सेंस में आप पे करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने रकम नहीं लूटी है, हमने रकम नहीं लूटी है, तो फिर करप्शन कौन कर रहा है? कोई भी करप्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे बात क्या चल रही है? मैं ये कह रहा हूं कि नून लीग भले 100 इल्जाम लगाए उसका हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि करप्शन के पैसे इमरान खान कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा। बताएं कहां सर पब्लिक? सर अब बात यहाँ पे होती है सर, क्या करप्शन सिर्फ पब्लिक होल्डर ही कर सकता है? करप्शन एक आम बंदा नहीं कर सकता, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं इमरान खान की करप्शन छोटी है और उनकी बड़ी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इमरान खान ने सर गुज़श्ता रोज सर जब बात हुई थी ना, सर में करप्शन की है सर, ये नून लीग वाले मुझे बता देना। सर बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जब फवाद चौधरी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि 50 लाख का हमारा फ्लैट है और 650 करोड़ के इनके फ्लैट्स हैं, तो आप कैसे मिला सकते हैं? उस पर जवाब आया था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि छोटी करप्शन उन्होंने की, हमने बड़ी करप्शन की है। नेवर एट ऑल, हमने कभी करप्शन के हवाले से बात नहीं की। हमारा चैलेंज है इमरान खान की पूरी जिंदगी के अंदर कोई एक आदमी उठ के ये कह सके कि इन्होंने फलां जगह हमारे साथ ये पैसे ये कह के लिए थे और ये करप्शन के पैसे हैं। ठीक है सर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सर अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान की नाअहली की भी बात कर रही है और आप भी मियां साहब की नाअहली की बात करें, तो क्या समझते हैं कि ये सियासी लड़ाई कल दोनों पार्टीज के लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती? देखिए जी, हमें मुस्लिम लीग नून को तो पूरी कौम के सामने अब फेस करना पड़ेगा
कि वो तो पूरे 1 साल से अपने इन तमाम मामलात की मनी ट्रेल नहीं दे सके, और JIT ने जिन इंकिशाफात को किया है वॉल्यूम 10 में ख़ास तौर पे वो होशरुबा किस्म की हैं। और JIT की रिपोर्ट के बाद ये पूरा टब्बर जो है ये फारग हो रहा है। ये ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि इनके ऊपर फौजदारी मुकदमात भी होंगे, पर्जरी का मुकदमा होगा, फेक डॉक्यूमेंट्स का मुकदमा होगा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का मुकदमा होगा, बेशुमार चीज़ें हैं। और लेकिन इमरान खान ने कोई इस तरह का जुर्म नहीं किया जिसकी सजा दिलवाने के लिए मुस्लिम लीग नून इतनी सरगर्म है। वो कोशिश करके देख लें। सही है। अब सर सवाल ये उठता है कि अगर वजीर आजम की नाअहली का फैसला आता है तो क्या आप असम्बलियां तोड़े जाने का मुतालबा करेंगे या फिर आप चाहेंगे कि ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करें? देखिए, हम तो कहते हैं कि असम्बलियां जो हैं वो मुद्दत पूरी करें। ठीक, ये अपनी जगह किसी और को प्राइम मिनिस्टर लेके आए, ओके, और उसके बाद ये अपने टर्म पूरी हो, ताकि हम ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है कि हम जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं और हम सिस्टम को जो है ना वो वाइंड अप करना चाहते हैं। हम कहते हैं, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं, जब से मियां नवाज शरीफ को ऊपर ये बातें लगी थी कि वो स्टेप डाउन कर दे और किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाए, और ये सफ़र चलता रहना चाहिए, इन्हें अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए। इस दौरान जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो भी हो जाएं ताकि आइंदा जो ट्रांसपेरेंट और शफाफ इंतखाबात हो सके। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे। सर, पीपल्स पार्टी जो पहले पनामा पर अदालत में जाने के खिलाफ थी, अब इस हवाले से खुलकर मैदान में आई है, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पनामा मुकदमे का इशू हाईजैक करना चाह रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी को बहुत देर से समझ आई है और उनका ख्याल था कि अदालतों से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। जबकि हमारी लीडरशिप ने और पार्टी ने ये रियलाइज किया था कि अगर हम इसको प्रॉपरली इसको कंटेस्ट करेंगे, अपना अवामी दबाव भी बढ़ाएंगे, तो इस केस में इतनी जान है कि इसमें मियाँ बरादरान जो है वो बच नहीं सकेंगे। और हमारी जो बात थी वो दुरुस्त साबित हुई, कौम ने अपनी आंखों से देख लिया। अब पीपल्स पार्टी छलांग लगा के वो रिंग में आ गई है और ये जो खीर हमने पकाई है इसको खाने के लिए बेताब है। ओके, बहुत शुक्रिया। मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और नया वज़ीर आज़म आए, ताहम वो चाहते हैं कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। ये इल्ज़ाम वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, IG सिंध AD ख्वाजा की जानिब से एक बार फिर उनको फ़राइज़ की अदायगी से रोके जाने का मामला उठाया जा रहा है और AD ख्वाजा की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हाल ही में ख़त लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं जिससे IG पुलिस के इंतज़ामी कंट्रोल को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनसे मातहत अमले को छुट्टियाँ देने तक का इख्तियार ले लिया गया है। तकर्रुर और तबादलों के हवाले से भी तमाम काम उनसे बाला ही अंजाम दिया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ हैं CPI के जमील यूसुफ। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। सर, सिंध में IG का तनाज़ा हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। IG की जानिब से एक खत भी लिखा गया है जिसमें शिकायत की गई है कि इन हालात की वजह से पुलिस की परफॉर्मेंस शदीद मुतासर हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम तो शुरू से चले आ रहा है। मैं कितनी दफा मैंने कहा है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो आप सब ने प्रोविंसेस ने पुलिस ऑर्डर खत्म करके इसको रिवर्ट किया है, कोई कनेक्टिविटी नहीं बची फेडरल गवर्नमेंट से। तो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं बची कोई कनेक्टिविटी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत आ गया, उन्होंने अपने लॉज और रूल्स अमेंड करके जैसे मर्जी आया उन्होंने फ्रेम करना शुरू कर दिया। एम्पावरमेंट्स विड्रॉ करना है, ट्रांसफर्स विड्रॉ करना है, पोस्टिंग्स विड्रॉ करना है, वो उसको लीगल कवर दे के असेंबली से अपने प्रोविंशियल असेंबली से अप्रूव करे जा रहे हैं। तो एज पर लॉ तो वो करे जा रहे हैं, मगर जो केसेस पेंडिंग है अगेंस्ट, देखिए वापस आपको इसका 18 अमेंडमेंट के तहत जो वापस लाना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रोल्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस एज फार एज सीनियर पुलिस ऑफिसर्स IG कंसर्न है। पुलिस ऑर्डर में जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और पब्लिक सेफ्टी कमीशन थी उसको इन प्लेस लाना पड़ेगा, प्रॉपर पुलिस ऑर्डर से लाना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल्स बेस पे आप चलाएंगे तो नहीं चल सकता है, ये काफी क्लियर हो गया। देखिए कितना डैमेज हो रहा है, ना पुलिसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट को है, और दोनों
हेड स्ट्रॉन्ग्स बने हुए हैं और रूल ऑफ लॉ जो इतने मुश्किल से कंट्रोल हुआ है, अल्टीमेटली वही इफेक्ट होना है, आवाम और पब्लिक को इफेक्ट होना है। पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलनी पुलिस अफेयर्स में, पुलिस अकाउंटेबिलिटी नहीं रहनी है किसी की भी, जो जिस मर्जी आएगा वो करेगा। तो ये तो एक मैक्रो चीजों को वापस अपने लाइन पर स्ट्रीमलाइन करना है। जितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में इस पुलिस ऑर्डर के बारे में, उसको एक फास्ट ट्रैक पर ला के ठीक है सर, उस खत की बात करते हैं। उन्होंने खत में ये भी शिकायत की है कि वजारत दाखिला एक माह से उनसे पूछे बगैर ही अहकाम जारी कर रही है और तबादले और तकर्रियां भी उनसे शेयर नहीं की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो कम्युनिकेशन गैप है, इसकी वजह से सूरत हाल मजीद खराब नहीं होगी? देखिए, ये जो लीगली बात करें तो वो तो हमने रूल्स और लॉज अमेंड करके वो करके बैठे हुए हैं, तो उसमें तो कोई इलीगैलिटी नहीं है। बट जाहिर है ये चेन ऑफ कमांड खत्म हो जाएगा, आईजी का कोई नहीं सुनेगा, और जो जहां से तब्दीली करेगा, जो ट्रांसफर करने की अथॉरिटी रखता है, हमारे यहाँ बड़ा निज़ाम ऐसे ही है कि हम उसी की पूजा करते हैं, जिसके पास अथॉरिटी है हमें हटाने की और रखने की। तो ये तो विम्स एंड विशेस पर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये भी एक आर्म फोर्सेस है, जैसे आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन चलती है, इसी तरह से ये इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का आर्म फोर्सेस है। इसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी। ठीक, बहुत शुक्रिया जमील यूसुफ साहब हमारे साथ थे। उनका कहना था कि इस तरह के अहकामात कानूनी तौर पर जो हैं वो जायज़ हैं, लेकिन चेन ऑफ कमांड डिस्टर्ब होती है। आईजी की बात कौन सुनेगा? नाजरीन, प्रोग्राम के अख्ताम से कबल एक अहम मामले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। बात करेंगे सूबा पंजाब के शहर कसूर की, जहाँ पर वारदातें हुई हैं जिन्होंने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी और खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा कर दी गई है। पंजाब में गुड गवर्नेंस के दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन कसूर शहर में होने वाले बच्चों से ज्यादती और कत्ल के वाकयात ने इन दावों और पुलिस की अहलियत को सवालिया निशान बना दिया है। पहले 2 साल कबल हुसैन खान वाला में सैकड़ों बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने और इसकी वीडियो बनाने के बाद उनके अहल खाना को ब्लैकमेल करने के वाकयात ने कसूर की तारीख में एक नाकाबिले यकीन नकूश छोड़े थे। और अब गुज़श्ता 6 माह के दौरान सिर्फ कसूर शहर में 5 से 10 साल की उम्र के 10 कम सिन बच्चों को रेप का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया, लेकिन पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से पेशरफ्त में नाकाम रही है। ज़रूरत है कि वज़ीर आला पंजाब इन वाक़यात का फौरी नोटिस लें और कसूर में माहिर और फ़र्ज शनास पुलिस एहलकारों की टीम भिजवा कर न सिर्फ इन दरिंदा सिफ्त मुलजिमान को कटहरे में लाया जाए, बल्कि इन्हें अदालती कटहरे में लाकर ऐसी इबरतनाक सजाएं दी जाएं जो सबक आमोज भी साबित हो। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम क्रॉस सेक्स से मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने